सुप्रभात छात्रों, सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत। सर्वप्रथम तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आप सबके जीवन में नई उमंगे, नई तरंगे व नई नई ऊर्जा से ओतप्रोत हो और आप सबको नए साल में सभी खुशियाँ और आपकी जो भी ख्वाहिशें हों वो पूरी हों। इस तरह की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो इस वर्ष में ज़रूर पूरी हों और आप सब हमेशा खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। ये है रीतिकाल, जो कि कोटा विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम में लागू है। रीतिकाल, आज के इस अध्याय में या आज के इस टॉपिक में हम रीतिकाल के नामकरण व रीति काव्य के विभाजन से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। रीतिकाल जो हिंदी साहित्य को जो 4 भागों में बांटा गया है उसका ये तीसरा खंड है, क्योंकि जो प्रथम 2 खंड है आदिकाल और भक्तिकाल वो भी ये प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में लागू हैं और रीतिकाल जो है बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में चलता है। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो है 1700 से 1850 ईस्वी। जैसे संवत में लगाते हैं तो 1700 से और 1900 संवत तक इसकी समय सीमा मानी गई। अब आता है रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है उसको मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, क्योंकि इस समय के दौरान या इस काल में अलंकार का बहुतायत प्रयोग हुआ और अलंकृत ग्रंथ लिखे गए, इसलिए इन्होंने इसको अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया, क्योंकि उस समय रीतिकाल में रीति से संबंधित काव्यों के साथ साथ श्रृंगार रस पर काव्य भी लिखे गए और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल के नाम से अभिहित किया। अब आते हैं रीति शब्द की व्याख्या कि रीति शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत काव्य शास्त्र के जो प्रमुख 5 संप्रदाय हैं उसमें रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने गए। आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति कहकर जो रीति है उसको विशिष्ट पद रचना के रूप में उसकी व्याख्या की है कि रीति क्या है, एक विशिष्ट पद रचना है, विशेष रूप से काव्य की रचना करना ही क्या है, रीति। अब आगे आते हैं वक्रोक्तिवादी जो आचार्य हैं कुंतक, उन्होंने रीति का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि क्रम की विधि या प्रणाली माना है। कुंतक ने रीति को क्या माना है कि रीति जो है कवि की क्या है, क्रम यानी कार्य करने की विधि है या प्रणाली। और आचार्य भोज ने रीति को काव्य का मार्ग कहा है कि काव्य का मार्ग, काव्य करने के लिए रास्ता है रीति। और आनंदवर्धन ने इसे वाच्यवाचक चारुत्व हेतु कहा है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। इसके अर्थ का क्या हो गया, रीति के अर्थ का विस्तार हो गया, बड़ा हो गया कि यहाँ रीति शब्द प्राय लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ रीतिकाल में जो रीति शब्द है उसका अर्थ यहाँ बहुतायत में क्या लिया गया है कि लक्षण ग्रंथों के लिए रीति शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। चिंतामणि जो रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हुए, उन्होंने क्या कहा है कि रीति क्या है, काव्य का स्वभाव है। वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्तिशी मित्र।
और देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। देव ने कहा है कि रीति क्या है, काव्य करने का द्वार है। ताते पहले बरनी काव्य द्वार रस रीति, कि जिस तरह से हम अपने घर में जाते हैं और उस घर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हम किस में होके जाते हैं, दरवाजे से होके जाते हैं। उसी तरह से काव्य की रचना करने के लिए हमें रीति की जानकारी होना आवश्यक है, यानी रीति से तो होकर जाना ही पड़ेगा। रीति क्या है, काव्य का द्वार है, दरवाजा है। देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द का प्रयोग मिलता है। काव्य रचना की जो पद्धति है उसके अर्थ में भी रीति शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। चिंतामणि जी कहते हैं कि रीति जो है वो सुभाषा, अच्छी भाषा है, किसकी, कवित्व की, कविता की, वर्णत बुद्ध अनुसार, और जिसमें जिस तरह की बुद्धि होती है उसके अनुसार उसका वर्णन करते हैं। अब देव कवि क्या कहते हैं कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीत। और आगे छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान। सोमनाथ ने क्या कहा है कि छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। पिंगल ने व्याकरण। छंद की जो रीति है वो समझ में नहीं आएगी किसके ज्ञान के बिना, काव्य शास्त्र, या पिंगल का अर्थ है काव्य शास्त्र, कि काव्य शास्त्र के ज्ञान के बिना छंद की रीति समझ में आ ही नहीं सकती। काव्य की रीति और भिखारीदास जी क्या कहते हैं, काव्य की रीति सीखी सुक्योंसो देखी सुनी बहुलोक की बातें। भिखारीदास जी कहते हैं कि काव्य की रीति, काव्य करने का तरीका सीखी सुकविंसु श्रेष्ठ कवियों से सीखा, देखी सुनी बहुलोक की बातें, और इस संसार में बहुत तरह की बातें हमने सुनी और श्रेष्ठ कवियों से हमने काव्य रचना करना सीखा। थोड़े क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीति। तुलय कवि क्या कहते हैं कि थोड़े थोड़े क्रम से ही कही गई है अलंकार की रीति, अलंकार लिखने की रीति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम क्या किस नाम से पुकारा, रीतिकाल नाम दिया, और साथ ही ये संकेत भी कर दिया कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि इस युग की कविता में किसकी प्रमुखता रही, श्रृंगार और वीर रस की। प्रधानता श्रृंगार रस की रही है, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी उन्होंने ये संकेत दे दिया कि अगर रीतिकाल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहिए तो वो इसको श्रृंगार काल कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 मानी, यानी सन 1643 से 1843 तक निर्धारित किया, और बाद में प्राय सभी विद्वानों ने इसी अवधि को स्वीकार कर लिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास जी को माना है। विश्वनाथ प्रसाद ने किनको माना, रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को इसका प्रवर्तक माना है। केशव के 50 वर्ष तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही। इस वजह से, क्योंकि केशवदास जी के बाद 50 सालों तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूट सी गई थी, और ये परंपरा फिर किससे चली, चिंतामणि से। इस वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना, क्योंकि चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य की जो परंपरा है वो अविच्छिन्न रूप से चली, यानी निरंतर रूप से चली। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक